यार हम लोग अपने इस जावा कोर्स में इतना आगे तक आ गए हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि इनपुट कैसे लेना है। तो आज जल्दी से हम लोग इनपुट लेना सीख लेते हैं। तो एक नई क्लास बनाते हैं और अपनी क्लास का नाम रख देते हैं टेकिंग इनपुट। तो यार ये हो गया हमारा बॉयलर प्लेट कोड। ये मिनिमम कोड है जो कि हमको हर प्रोग्राम में लिखना पड़ता है। अभी ये क्या कर रहा है ये समझने की ज़रूरत नहीं है, ये आगे चल के समझा दिया जाएगा। अभी पहले हम लोग इनपुट लेना सीखते हैं। हमारे पास इनपुट लेने के लिए दो तरीके हैं, एक है स्कैनर क्लास और एक है इनपुट स्ट्रीम रीडर। तो पहले देख लेते हैं कि स्कैनर क्लास से कैसे लेना है इनपुट। तो स्कैनर क्लास लेने के लिए हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ेगा कुछ। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। इस लाइन का ये मतलब है कि जावा डॉट यूटिल से स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लो। ये जावा डॉट यूटिल में कई सारी ऐसी क्लासेस लिखी हुई हैं जो कि हम लोग को अपना काम इजीली करने देती हैं। तो उन्हीं में से एक है स्कैनर जो कि हम लोग को इनपुट लेने देता है। इंपोर्ट करने से प्रोग्राम को ये लगेगा कि वो वाली क्लास हमारे प्रोग्राम में लिखी हुई है। तो अब जल्दी से इसको देखते हैं कि कैसे यूज़ करना है। तो जब हम लोग जावा डॉट यूटिल से स्कैनर इंपोर्ट कर लिए हैं तो अभी लिखेंगे स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, फिर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन और सेमीकोलन से एंड। तो अब इसका मतलब क्या है, ये एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया जिसका नाम है sc। तो अभी हमारे पास एक वेरिएबल है int a और हम लोग कुछ इनपुट लेना चाहते हैं यूज़र से। तो पहले एक मैसेज डिस्प्ले करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर अ नंबर और a इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। और ऐसे हम लोग एक नंबर ले सकते हैं। तो अभी हम लोग यूज़र से इनपुट ले लिए हैं और अभी प्रिंट करते हैं कि वो क्या इनपुट किया है, ताकि हम लोग को पता चले कि सक्सेसफुली इनपुट ले लिया गया है। तो यू हैव एंटर्ड और यहाँ पे a कंपाइल और वॉइड में एंटर अ नंबर, एक नंबर इनपुट करते हैं 56। यू हैव एंटर्ड 56। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ऐसे हो गया हमारा स्कैनर क्लास से इनपुट। अभी जैसे कि ये इंट की जगह डबल होता तो फिर यहाँ पे इंट की जगह पे डबल double कंपाइल वर्ड मेन एंटर अ नंबर 43.89। यू हैव एंटर्ड 43.89। तो इसी तरह से अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग होता तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ नेक्स्ट लिखते। तो यहाँ पे कुछ भी नाम जावा, यू हैव एंटर्ड जावा, लेकिन हमारे पास यहाँ पर sc डॉट नेक्स्ट लिखा हुआ है। इसके कारण हमको एक प्रॉब्लम एनकाउंटर करना पड़ता है। वो प्रॉब्लम ये है, हम लोग यहाँ पे जब जावा और ब्लूजे लिखेंगे तो ये सिर्फ जावा को रीड करेगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नेक्स्ट लिखा है। नेक्स्ट के बाद अगर एक लाइन लिखते हैं तो ये वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। जावा ब्लूजे, देखो अभी जावा ब्लूजे दोनों रीड कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग लेते हैं स्कैनर क्लास से इनपुट। अच्छा, तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि हम लोग यहाँ पे sc लिखे हैं तो यहाँ पे भी sc डॉट नेक्स्ट इंट होगा और यहाँ पे नेक्स्ट के बाद जो भी कैरेक्टर होगा वो वाला कैपिटल में होगा। तो हम लोग यहाँ पे अगर स्कैनर sc की जगह स्कैनर रीड करते हैं तो यहाँ पे भी रीड डॉट नेक्स्ट इंट। यहाँ पे अगर हम लोग abcd कर देते हैं तो यहाँ पे भी abcd डॉट नेक्स्ट इंट करना पड़ेगा और ये वाला कैपिटल होगा। नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट डबल सब के लिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे इनपुट स्ट्रीम रीडर से इनपुट लेते हैं। तो इसको कमेंट कर दो, इसको भी कमेंट कर दो और हम लोग को सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। अभी हम लोग को जावा डॉट io से दो चीज़ इंपोर्ट करना पड़ता, इनपुट स्ट्रीम रीडर और बफर्ड रीडर।
तो 2 बार यही लाइन न लिख के डॉट स्टार कर दिया। तो डॉट स्टार से क्या होगा, java.io में जितनी भी क्लासेस हैं सबको इंपोर्ट कर लो। स्टार का मतलब हर क्लास को इंपोर्ट कर लो। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के बाद लिखना पड़ेगा थ्रोज io एक्सेप्शन। देखो यहाँ पे आई ओ और ई कैपिटल रहेगा, और इसके बाद हम लोग को लिखना पड़ेगा इनपुट स्ट्रीम रीडर IR इज इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, और यहाँ पे ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन, और यहाँ पे बफर्ड रीडर BR इज इक्वल टू न्यू बफर्ड रीडर, और इसमें IR। तो ये लाइंस क्या कर रही हैं, इसका मतलब है इनपुट स्ट्रीम रीडर जो क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाओ IR नाम का, और बफर्ड रीडर जो क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाओ BR नाम का। और ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है इसको हम लोग सिस्टम डॉट इन पास करते हैं, सिस्टम डॉट इन से इनपुट लिया जाएगा। और बफर्ड रीडर जो ऑब्जेक्ट बन रहा है उसको हम लोग ये वाला ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं IR। देखो ये वाला IR जो यहाँ है वही यहाँ पे लिखना है। अब इनपुट लेते हैं, ये इज इक्वल टू BR डॉट रीड लाइन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा हो गया इनपुट, लेकिन ये इनपुट अभी हमारा एक स्ट्रिंग है। देखो यहाँ पे लिख रहा है java.lang.string cannot be converted to int। ये हम लोग int की तरह डिफाइन किए हैं, लेकिन हम लोग एक स्ट्रिंग की तरह इनपुट ले रहे हैं। तो इस स्ट्रिंग को हम लोग को इंटीजर में चेंज करना होगा। तो उसके लिए इंटीजर डॉट पार्स इंट, फिर ब्रैकेट में इतना पूरा। कंपाइल हो गया, अभी देखते हैं। void main string args, enter a number 256, you have entered 256। ठीक है, अभी हम लोग इसको डबल कर देते हैं, तो यहाँ पे int की जगह पे डबल हो जाएगा। इंटीजर, देखो इसको भी डबल करना होगा, डबल डॉट पार्स डबल, एंटर अ नंबर 123.456, यू हैव एंटर्ड दिस। तो ठीक है, अभी देखते हैं कि स्ट्रिंग कैसे इनपुट लिया जाएगा। स्ट्रिंग, तो यहाँ से ये हटा देना है, सिर्फ BR डॉट रीड लाइन में रहने से ये एज अ स्ट्रिंग इनपुट लेगा। जावा ब्लूजे, यू हैव एंटर्ड जावा ब्लूजे। तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग की तरह इनपुट। तो अब देखो यार, सिंटैक्स इस स्कैनर क्लास में कम लिखना पड़ रहा है, और इनपुट स्ट्रीम रीडर में इतना ज़्यादा सिंटैक्स लिखना पड़ रहा है, इतना ज़्यादा कोड लिखना पड़ रहा है। तो जो भी तुमको याद रहे वो यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर तुमको कम कोड लिखना है तो स्कैनर यूज़ कर लो। वैसे ये दोनों क्लास ही बहुत अच्छी है, तुम कुछ भी यूज़ करो, बस इनपुट से मतलब है। और हाँ यार, अगर अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि अभी हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं। देखो इफ़ एल्स इफ तक पहुंच गए हैं हम लोग, ऑपरेटर्स, डेटा टाइप सब पढ़ाया हुआ है इसमें। तो यार बुकमार्क कर लेना, सेव कर लेना इसको, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जल्द मिलेंगे।